हेलो फ्रेंड, मैं हूं बाबर तारिक और मैं फ़राहम करता हूं आपको अहम मालूमात जो कि दरकार होती हैं बेफाम बनाने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, नाइकोब कार्ड या स्मार्ट नाइकोब कार्ड और एफआरसी बनाने के लिए। तो ये मेरा चैनल है नादा सॉल्यूशन के नाम से। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस लाजमी करें ताकि आपको मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक बेफाम के मतलब है कि ये किन का बनता है और कैसे बनाया जाता है और क्या इसके ऊपर पासपोर्ट बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि ये सिर्फ 18 साल से कम उम्र बच्चों का ही बनाया जाता है बेफाम, और बड़ों का बेफाम नहीं बनाया जाता। अब ये कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले जिनके बच्चे हैं, मतलब कि माँ और बाप, उनका मैरिटल स्टेटस अगर अपडेट है तो फिर वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस क्या है इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरी मौजूद है, उसे आपने देख लेना। शॉर्ट सी वीडियो है ताकि आपको पता चल जाए मैरिटल स्टेटस क्या चीज़ होती है और क्या आपका अपडेट है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसमें वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस पर। तो अगर माँ और बाप दोनों का मैरिटल स्टेटस अपडेट है तो वो अपना शनाख्ती कार्ड, माँ का शनाख्ती कार्ड मतलब, और बाप का शनाख्ती कार्ड, और एक सादा पेपर के ऊपर तमाम बच्चों का उर्दू में नाम, इंग्लिश में नाम और उनके तारीख़ पैदाइश, उनका जिन्स और पैदाइश का ज़िला, ये तमाम चीज़ें लिख कर लेकर जाएँ। और जिन्स लाजमी याद से लिखें क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की और लड़कों का नाम एक जैसा ही होता है। जैसा कि शमीम नाम जो है लड़कियों में भी रखा जाता है, लड़कों में भी रखा जाता है, और इसी तरह से कौसर नाम जो है ये भी लड़कियों का भी मिलता है आपको और लड़कों का भी मिलता है। तो अगर जिन्स आगे लिखी होगी कि ये बेटा है या बेटी है, तो जो स्टाफ आपका वहाँ पर फॉर्म बना रहा है, डेटा बना रहा है, बेफाम बना रहा है, उसके लिए नहायत आसानी रहेगी और गलती के चांसेस कम से कम होंगे। मैं कोशिश करता हूँ सादा से सादा ज़बान इस्तेमाल करूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से मेरी बात समझ आ सके। अच्छा, अब आपने जो भी माँ और बाप मैरिटल स्टेटस अगर अपडेट है तो आपने 3 कागज़ लेकर जाने हैं, वालिद का कार्ड, वालदा का कार्ड और सादा पेपर के ऊपर बच्चों के नाम और तारीख़ पैदाइश, ये 3 पेपर लेने हैं और दोनों ने जाना है, माँ और बाप दोनों ने जाना है अगर दोनों का मैरिटल स्टेटस अपडेट है तो। अपना टोकन लेना है। टोकन लेने के बाद जैसे ही आपका काउंटर पे नंबर आता है वहाँ पर आपने ये तीनों चीज़ें टेबल पे रख देनी है स्टाफ मेंबर के सामने, वालिद का कार्ड, वालदा का कार्ड और सादा पेपर जिसके ऊपर तारीख़ पैदाइश लिखी है। तो अब बात आ जाएगी कि स्टाफ मेंबर आपसे फ़ीस पूछेगा कि आप कौन सी फ़ीस में या कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो बेफाम की फ़ीस है 50 रुपये नॉर्मल बेफाम की, जो कि 1 हफ़्ते में आ जाता है, और एग्जेक्टिव फ़ीस है 500 रुपये जो कि कुछ ही घंटों में अपडेट हो जाता है, मतलब कि डाटा उसका तैयार हो जाता है इस्लामाबाद में और आपको अगले ही दिन मिल भी जाता है ये। ठीक हो गया। तो आपने उन्हें जो भी आपने फ़ीस उनको, मतलब आपको लगता है कि आपके लिए आसानी है उसके, वो फ़ीस आप उन्हें दे दें। और उसके बाद अपने बच्चों का जो आपने सफ़ेद पेपर के ऊपर तारीख़ पैदाइश वगैरह लिखी हुई है वो दे दें ताकि स्टाफ मेंबर आपके बच्चों का तारीख़ और उनका नाम वगैरह इंदराज कर दे। जब स्टाफ मेंबर वो सारा इंदराज कर देगा कंप्यूटर में तो फिर कंप्यूटर से एक फॉर्म निकलेगा जो कि वो आपको देगा। आपने उस फॉर्म को पढ़ लेना है, बच्चों की तारीख़, उनका नाम वगैरह सब पढ़ लेना है। अगर कोई गलती लगती है तो आपने उसे अच्छे से उसी वक्त पढ़ने के बाद ठीक करवा लेना है, और अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो उस फॉर्म के ऊपर आपने साइन करने हैं, और उस फॉर्म के साथ आपने अपने कार्ड की कॉपी, मतलब कि हस्बैंड ने अपने कार्ड की कॉपी और उसकी बीवी के कार्ड की कॉपी, मतलब माँ और बाप दोनों के कार्डों की कॉपियाँ, और वो सादा पेपर आपने उस स्टाफ मेंबर को जमा करवा देना है। और उससे जो आपने फ़ीस जमा करवाई है वो रसीद ले लेनी है। अगर 50 रुपये जमा करवाई है तो 50 रुपये वाली रसीद ले लें, अगर 500 जमा कराई है तो 500 रुपये वाली रसीद ले लें, और बेफाम उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा जो आपने फ़ीस जमा कराई। बस इतना सा काम था। उसके बाद जो टाइम आपको वो देते हैं स्टाफ मेंबर, उसी टाइम पर जाकर अपना बेफाम ले लें। इसके ऊपर अब पासपोर्ट बनता है कि नहीं, इसके ऊपर बिल्कुल पासपोर्ट बन जाएगा क्योंकि माँ बाप दोनों का मैरिटल स्टेटस भी अपडेट था, इसलिए स्टाफ मेंबर ने दोनों का शनाख्ती कार्ड नंबर बच्चों के रिकॉर्ड में इंटर कर दिया है। अब क्योंकि माँ और बाप दोनों का शनाख्ती कार्ड नंबर बच्चों के रिकॉर्ड में आ रहा है, इसलिए पासपोर्ट इस पर आसानी बन जाएगा। बेफिक्र हो जाए, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। अब सम टाइम हमारे पास जो शिकायत मसूल होती हैं, वो शिकायत ये मसूल होती हैं कि कुछ लेडीज़, उनके शोहर बाहर के मुल्कों में होते हैं, तो वो कहती हैं जी मेरा शोहर तो बाहर के मुल्क में है, तो वो तो मेरे साथ ऑफिस में नहीं जा सकता, तो क्योंकि वो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान आया नहीं है, इसलिए उसका मैरिटल स्टेटस भी अपडेट नहीं है।
और मैंने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो अब मैं क्या करूं? तो अब परेशानी, इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, परेशानी लेने की बात नहीं है। आपने अपना ही कार्ड ले लेना है, और क्योंकि आपका मैटर स्टेटस अपडेट है इसलिए आपने अपना कार्ड लेना है, और उसी तरह से सादा पेपर के ऊपर जितने भी आपके बच्चे हैं उनके नाम और तारीख पैदाइश लिख लेनी है, और ऑफिस में चले जाना है। उसी तरीके से आगे वही काम है, नंबर लेना है, काउंटर तक पहुंचना है, और फिर आपने सादा पेपर दे देना है उन्हें कि ये मेरे बच्चों का सारा डाटा है, और अपना कार्ड दे देना है। स्टाफ मेंबर आपसे फ़ीस के मुताबिक आपका प्रोसेस कर देगा। जो फार्म देगा, यहाँ पे आके कुछ तब्दीली आएगी कि स्टाफ मेंबर जो भी आपको फार्म देगा, आपने उस फार्म को तस्दीक करवाना है, क्योंकि आपके शोहर आपके साथ नहीं है, इसलिए वो शोहर आपका फार्म तस्दीक नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसे 16वें स्केल के किसी गज़ेटेड ऑफिसर से तस्दीक करवाना है। कोई डॉक्टर भी कर सकता है, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर भी कर सकता है, या किसी भी सरकारी महकमे का स्कूल टीचर मसला वो भी कर सकता है, और किसी भी सरकारी महकमे का 16वें स्केल का कोई भी गज़ेटेड ऑफिसर इसे तस्दीक कर सकता है। आपने उस फॉर्म को तस्दीक करवाना है। कोई गलती है तो पहले ही ठीक करवा लें, तस्दीक के बाद करवाएंगे तो आपको खाम में 2-3 चक्कर लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसे तस्दीक करवा के जमा करवा देना है, साथ अपने कार्ड की कॉपी जमा करवा देनी है। और इस पर पासपोर्ट का अगर मैं बताता चलूँ तो पासपोर्ट मुश्किल बनेगा, क्योंकि पासपोर्ट जो है उनकी पॉलिसी ज़रा सख्त है। और इस बेफाम में बच्चे के वालिद का नाम तो मौजूद है, लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका मैटर स्टेटस अपडेट नहीं था। तो इसलिए इसे मैं यही कहूँगा कि इस पर पासपोर्ट नहीं बनेगा। इसी तरह से कुछ मर्द हज़रात की तरफ से शिकायत होती है कि जी मेरी बीवी का तो कार्ड अभी तक बना नहीं है, तो मैं कैसे ये बेफाम अप्लाई करूं या बनवाऊं? तो कोई बात नहीं, आप भी परेशान ना हो। आप भी, क्योंकि आपका मैटर स्टेटस अपडेट है, अपना कार्ड ले लें, सादा पेपर के ऊपर बच्चे का नाम, उसकी तारीख पैदाइश वगैरह लिखें और ऑफिस पर पहुँच जाए। नंबर वाइज काउंटर पर नंबर आएगा, और वहाँ पर आपने वही फ़ीस पे करनी है जो आपको लगता है कि आप आसानी से पे कर सकते हैं। पे करके तो जो आपको स्टाफ मेंबर आपका बच्चे का रिकॉर्ड बनाता है कंप्यूटर में और फॉर्म देता है, उस फॉर्म को पढ़ लेना है। अगर कोई गलती है उधर ही सही करवाएं, अगर ठीक है तो आपने भी उस फॉर्म को तस्दीक करवाना है और जमा करवा देना है, ठीक है। और जब आप उसे जमा करवा देंगे तो वही फ़ीस के मुताबिक जो आपने वहाँ पे किया है आपको बेफाम मिल जाएगा। और इस पे भी पासपोर्ट बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए से थोड़ी सी मुश्किल परेशानी आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या बेफाम बनाते वक्त बच्चों को साथ लेकर जाना है? तो मैं इसमें भी आपको गाइड कर दूं कि बच्चों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। सिर्फ माँ और बाप दोनों ही चले जाएँ, या कोई अगर अकेला है तो वही चला जाए, तो बेफाम बन जाएगा। बच्चों की इसमें कतई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बच्चों को साथ लेकर ना जाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो आपके नादरा के मामलात को समझने के लिए। और सदा खुश रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। खुदा हाफिज़।